लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लूना ये मेरे यूट्यूबर दोस्त देखो कैसे बनाते हैं वीडियो, ये जाहिल लोग के बीच में। क्या हुआ है आपके साथ? सर मैम मेरे साथ ये हुआ है कि जो बाप बेटी, क्या बाप अपनी बेटी से ये पूछता है कि तेरी मंथली आई है कि नहीं आई, तू इतनी बड़ी है, मतलब तेरी मंथली आती है कि नहीं आई, ला मैं चेक करूं, ऐसे पूछता है क्या बाप बेटी आपके से? पापा ने, अपने पिता है वो आप? जी हाँ जी, मेरे से पूछा है, मेरे से पूछा गया क्या बाप अपनी बेटी से ऐसे पूछता है। सर वो मैम वो मर्यादा टूट गई है जो बाप बेटी के बीच रहती है। क्या नाम है आपके पापा का? सर मैम सलीम खान। सलीम खान नाम है। अच्छा, आप मुस्लिम जो है मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हैं? जी हाँ जी। और सर ने भोले बाबा का टी शर्ट पहन रखा है, आप हिंदू समाज से हैं? जी मैम। तो आप दोनों ने शादी कर ली है? जी हाँ जी। तो शादी कैसे की? परिवार वालों के सहमति से की? नहीं, मेरे परिवार वाले राजी नहीं है। राजी नहीं है आपके परिवार वाले? जी नहीं। क्यों? मैम वो एक बात यह है कि ये हिंदू है, और दूसरी बात धर्म बीच में आ रहा है। धर्म बीच में आ रहा है, और दूसरी बात है मेरा बाप चाहता ही नहीं है कि मेरी बेटी किसी और के पास जाए, शादी किसी और से करे। वो चाहता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ प्यार से करता है, वो चाहता है कि पहले मैं वो काम करूं। सब मैम वो मेरे साथ जबरदस्ती यही काम करने के लिए कर रहा था। क्या जबरदस्ती किया उन्होंने? मैम मारा पीटा क्या किया? मारा पीटा भी, और मैम ये है कि जो पति प्यार से करता है, दोनों की रजामंदी होती है सर, मैम वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आपके पिता ने आपको जो है हरास किया है? जी। तो आपने जब वो आप पे ये चीज कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो आपने किसी को कंप्लेन नहीं किया जाके? नहीं मैम, मेरे अंदर डर था। उन्होंने धमकी दे रखी थी कि जिसे तू प्यार करती है उसे मार दूंगा, तेरा भाई है वो उसे भी मार दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन आपके भाई साथ नहीं देते? आपके एक भाई भी हैं और कोई भाई बहन? एक ही भाई है, वो साथ नहीं देते? नहीं, उन्हें जब मैंने ये सच्चाई बताई तो मैम उन्हें यकीन ही नहीं किया, कहा कि तू झूठ बोली, बल्कि ये काम तो उनकी बहू के साथ भी किया है। तो जब पता बहू के साथ भी ये काम जी, बहू के साथ, मतलब आपकी भाभी के साथ? जी हाँ जी, बहू के साथ किया। तो बेटे ने कहा कि तू बाप है इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। बेटा खुद बाप को माफ कर रहा है। बताओ, जो बहू के किसी बीवी के साथ कोई करेगा क्या वो छोड़ेगा? चाहे वो आपके भाई ने माफ कर दिया पापा को? जी आराम से कर दिया। ये चीज़ ना, यही चीज़ मैम, ये चीज़ मुझे सिर्फ लगता है कि सिर्फ एक ये मुसलमानों धर्म में हो सकता है, जब अगर कोई ऐसा करे तो माफ़ कर सकते हैं। हमारे में ऐसा नहीं होगा। कोई अगर हमारी बीवी को छुए कोई, तो उसे ना बेशक वो बाप ही क्यों ना हो मैम, इतनी बदतमीजी शर्मनाक हरकत करने से पहले मुझे सोचना चाहिए। डर नाम किसी चीज़ का कोई वो ही नहीं लगा उसे। अच्छा, आप लोगों ने शादी की तो परिवार का रजामंदी इसमें था कि नहीं था? आपके परिवार का तो नहीं था, यहाँ पे पता चल रहा है। आपके परिवार का सहमति था कि नहीं इसमें? जी मैम, मेरी फैमिली पूरी सपोर्टेड है। पूरी सपोर्ट कर रही है आपकी यस मैम, फैमिली? मेरी इनको एक्सेप्ट कर लिया है आपकी? जी मैम, बिल्कुल कर लिया है। साथ में रहते हो आप लोग की फैमिली से अलग रहते हो? मैम पहले तो फैमिली के साथ ही रह रहे थे, है ना, फिर अभी उनको पता लग गया कि हम फैमिली वालों के साथ रह रहे थे, तो मैम उन्होंने ना पुलिस वाले लगा दिए हमारे पीछे। मैम पुलिस वाले ऐसे हैं कि वो हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। पुलिस वालों को इन्होंने बताया नहीं कि इनके पिता ने इनके साथ क्या किया? मैम पुलिस वालों के पास अभी तक हम नहीं जा पाए हैं, क्योंकि मैम हमें डर है। एक बार और हम कोर्ट में जा रहे थे गवाही देने के लिए, लेकिन मैम उन्होंने गवाही नहीं देने दिया। कोर्ट के गेट पे से इसे अगवा कर लिया गया। कोर्ट के गेट पे से इनको अगवा कर लिया गया? ऑन कैमरा ये बात आप बोल रहे हैं। देखिए, सुनिए, आप ध्यान से इस बात पे गौर कीजिएगा। लड़की को ऑन कैमरा मैं बता रही हूँ, लड़की को जो है कोर्ट में से उठा लिया गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस चीज़ पे। और लड़की को कोर्ट के गेट, जहाँ पे न्याय मिलता है लोगों को, जिस दरवाजे पे लोग न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वहीं से इस महिला को जो है लड़की को उठा लिया गया। बताइए आगे अपनी कहानी आप। मैम मुझे उठा लिया गया, ताकि इसलिए उठाया क्योंकि मेरे बाप के कुकर्म सामने ना आ जाए। लड़की को ही पता है कि जो मैंने हरकत की है यही लड़की जानती है, इसको सब कुछ पता है। ये बोल देगी तो मैं फांसी के तख्ते पे पहुंच जाऊंगा, इसलिए उसने मैम मुझे कोर्ट पे से उठा लिया। और मैम पुलिस वाले मैम हम कोर्ट में गवाही देने, हम मैम पुलिस वालों के पास जाए थे गवाही देने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैम इसके पापा ने रिपोर्ट कर रखी थी, इसीलिए पुलिस वालों के पास जाए थे गवाही देने की। जिस लड़की ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है, लेकिन मैम पुलिस वालों से हमें उम्मीद नहीं था कि पुलिस वाले वाकई हमारे सपोर्ट में रहेंगे, इसीलिए हमने कोर्ट जाने का फैसला किया। हम कोर्ट की तरफ गए, लेकिन हम एक बात बताओ, जब पुलिस वालों को पता है कि सिर्फ हम आ रहे हैं, ठीक है, और किसी को नहीं पता, तो मैम उनके माँ बाप भाई को कैसे पता लग गया कि हम आ रहे हैं? तो हम कैसे जाएँ उस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए या फिर गवाही देने के लिए? हमें 1% भरोसा नहीं है
कि वो पुलिस वाले हमारा साथ देंगे, इसलिए हमने न्यूज़ का सहारा लिया अच्छा, है। आपको जो है भरोसा नहीं है प्रशासन पे, इसीलिए 1% नहीं है मैम। इसीलिए आपने न्यूज और मीडिया का जो है सहारा लिया। अच्छा, आप जो है मुस्लिम धर्म की हैं और ये जो है हिंदू धर्म से हैं, तो आप लोगों ने तो अब शादी कर ली है? जी मैम। शादी कर ली है? जी हाँ जी, शादी कर कोर्ट ली। मैरिज की है? जी हाँ जी, ये हमारे कोर्ट में। कोर्ट मैरिज की है इन्होंने इन लोग का सर्टिफिकेट आप लोग ध्यान से देख लीजिए कैमरा पे। और आप जो है शादी के बाद मुस्लिम धर्म को ही जो है फॉलो करती हैं या आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? नहीं, मैं हिंदू धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म अपना लिया है? जी हाँ जी। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग, ये सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र पहनी हुई है, पूरा हिंदू धर्म फॉलो कर। अच्छा, आपको किसी ने जोर जबरदस्ती करके हिंदू धर्म में आने के लिए कोई फोर्स किया आपको कि भाई हिंदू धर्म में बदल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ? नहीं मैम, मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई डराव धमकाव नहीं कि तू हिंदू धर्म अपना। मैंने खुद ने हिंदू धर्म अपनाया है। अच्छा, क्यों अपनाया? मतलब शादी कर लिया इसलिए या फिर आपको पहले से था कि हिंदू लड़के से ही शादी करनी है या ऐसा कुछ? नहीं मैम, ये नहीं कि मैंने शादी के लिए इसलिए धर्म। मैम, हिंदू धर्म में मुझे बहुत इज्जत मिली है, सब कुछ मिला जो मुझे एक मुस्लिम धर्म में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो मुझे हिंदू धर्म में मिली। इसलिए मुझे हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया है। वैसे भी मेरे दिल में है, हिंदू के लिए भी प्यार है, लेकिन मुस्लिम के लिए तो प्यार खत्म ही हो गया है। हिंदू के लिए शुरू से मैं एक भारत देश की हूँ, नारी हूँ। मैंने हिंदू धर्म अपनाया अपने दिल से, किसी डराव धमकाम से नहीं। पर मुसलमानों का जो धर्म होता है, इस्लाम धर्म, उसमें औरतों को जो है पूरा पर्दे में रखा जाता है और बहुत पाक धर्म माना जाता है इस्लाम को। इस्लाम ही बोलता है, ये कुरान बोला है, ये सबसे पाक धर्म जो है वो इस्लाम है। तो लड़की ने वो बात अपने मुंह से जिया करी है, वो दर्द जो उसके मन में था, जो डर था, वो अपने मुंह से बताया, अपने बाप का सच। मैं इस्लाम को बुरा नहीं बोल रहे यहाँ पर, लेकिन जो कुछ लोग इस धर्म के अंदर जो नीच पंच होते हैं, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर अब भी मैं देश के सारे अधिकारियों से बोलना चाहता हूँ, सारे अधिकारियों से, करो कार्रवाई, दिखाओ अपने आईपीसी धाराएं और दिखाओ जो बड़े बड़े संगठन है, वो कहाँ गई नेशनल महिला आयोग, स्टेट महिला आयोग, वो महिला आयोग की मैम से कहना चाहता हूँ, करो उसके ऊपर कार्रवाई। नेशनल महिला आयोग से बोलना चाहता हूँ, जो नेशनल महिला आयोग काम भी नहीं करती है, कार्य भी नहीं करती, हमें पता है नेशनल महिला आयोग क्या करती है। नेशनल महिला आयोग से बोलना चाहता हूँ, करो उसके बाप के ऊपर कार्रवाई, और ऐसी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का बाप अपनी बेटी के साथ तो ये गलत काम ना करें। ये जानवरों वाला काम इस बच्ची के लिए, और इस बच्ची को और इस लड़के को जान से मारने तक की धमकी दे रखी है। जान से मारने तक की? यस मैम, जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है हम लोगों को। तो तुम दोनों को जहाँ तुम दिखे एरिया में, फरीदाबाद में कहीं भी दिखे, हम तुम दोनों को मार देंगे। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैम, यूपी सिकंदराबाद से। और आप? मैं बिहार से बिलोंग आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग की मुलाकात कैसे हुई? मैम, हम गोची में रहते हैं, बचपन मेरा गोची में ही बिता है। वैसे बिहार मतलब सिकंदराबाद के ही रहने वाले हम। तो मैम, ये मेरे घर के पास ही गोची फरीदाबाद में रहते हैं हम दोनों, तो मेरे घर के पास ही रहते थे, तो वहीं हम दोनों की मुलाकात हुई। इन्होंने मेरा दर्द, दुख, दर्द जो समझा था, मुझे इतना प्यार दिया कि जो माँ बाप देते वो इन्होंने प्यार दिया। इन्होंने मेरा दुख दर्द समझा, मैंने इनसे शादी की है। अच्छा, आपको मतलब जो है इनका साथ अच्छा लगा, ये आपको समझते हैं इसलिए ये अच्छे लगे आपको, तो आपने इनसे शादी कर ली? मैम, मैं घर के पास आया था नया है ना, मोहल्ले में किसी को नहीं जानता था, तो मैंने हमेशा आवाज़ें सुनता था, बेल्ट वगैरह की, कोई मार पीट के आवाज़, चिल्लाहट की आवाज़ सुनती थी, है ना। तो मैम, इनके पिता इनको मारते थे? मैम पूरे मोहल्ले को, पूरी कॉलोनी को पता है ये वाली बात कि हाँ इनमें मार लगाई जाती है। वो भी मैम ऐसे वैसे नहीं मैम, अभी तो खैर मैम थोड़ा सही सी लग रही है, ये पूरा आईब्रोज पूरे काले, ये काले मैम, यहाँ सुधा हुआ, कई बार मैम बोलने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पूरे बेल्ट। कंप्लेन नहीं किया अड़ोस पड़ोस में? मैम कोई आस पड़ोस में कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि मैम सब वहीं के रहने वाले हैं, सब मतलब इन्हीं के वो के हैं, रिश्तेदारी वगैरह कास्ट वगैरह वहीं है, तो कोई कंप्लेन कोई किसी के। उन लोगों ने आवाज़ इसलिए नहीं उठाई, गली वालों ने, कि आस पड़ोस के लोगों ने, कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो मेरा बाप ऐसा पैसा पुलिस वाले को पैसा फेंक के उन लोगों को उल्टा पुलिस में जेल में डाल देगा, केस उन पर उल्टा कर देगा, इसलिए। अच्छा, आपके पिताजी की जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है? हाँ जी मैम, डॉक्टर है, खैर ज़्यादा डिग्री विग्री नहीं, झोला छापे क्लिनिक है, तो इस झोला छाप डॉक्टर हैं? जी मैम, अपनी क्लिनिक खोल रखी है? हाँ जी मैम, दुकान है, अपनी क्लिनिक खोल रखी है, अस्पताल में। डिग्री नहीं है, जैसे कोई मतलब फूफा थे तो वो डिग्री थी उनकी, तो उनसे काम सीख लेते हैं, तो काम के अकॉर्डिंग काम सीख लिया उन्होंने, तो इसी अकॉर्डिंग क्लिनिक खोल ली उन्होंने, तो इसलिए वो पैसा कमाया था उन्होंने। तो अब जहाँ भी किसी पुलिस में पैसा फेंक दे मैम, पुलिस ये नहीं कि बच्चों की सुने, हमारी नहीं सुनते, उनकी सुनते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों वो पैसा फेंकते हैं तो उन लोगों की सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं सुन? हमसे पुलिस वाला बोल रहा है कि लड़की पे तमंचा रख के बुलवा रहा लड़का। मैंने कहा पुलिस वाले से कि अगर विश्वास ना हो तो वीडियो कॉलिंग करो, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, कानून नहीं मानेगा,
कानून क्यों नहीं मान रहा? प्रशासन जो है आपका सुन नहीं रहा है। नहीं सुननी मैम, हमने कहा कानून क्यों नहीं माना? हम लोग बता रहे हैं सच्चाई, मैं अपने बाप की हकीकत बता रही हूँ तो कह रहे हैं झूठ बोल रही है। तब भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। नहीं मैम, प्रशासन का कहने का मतलब ये है कि तुम आओ। मैम जब लड़का राजी है और लड़की राजी है तो क्या करेगा काजी। तो दूसरी चीज़ ये है, जब इन्होंने अपना घर बसा लिया, अब इसका बाप इसके साथ एक ऐसा सलूक कर रहा है जो मुस्लिम धर्म में ये काग बिल्कुल गर्दन ही देनी चाहिए। और मैं कैमरा चल रहा है, मैं शासन और प्रशासन कहाँ से हो रहा है, कहाँ है पुलिस वाले, कहाँ है प्रशासन शासन, जो इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। इसके बाप इसका बाप आपके हिसाब से जो है इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ के जो है हिंदू धर्म अपना लिया है इनसे शादी करने के बाद, तो ये चीज़ ठीक किया है इन्होंने कि नहीं? पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई आपके हिसाब से कि इन्होंने धर्म के बाहर जाके शादी की है, वो ठीक की है कि नहीं? देखिए मैं तो पहले कहता हूँ, ना हिंदू मन, ना मुसलमान, ना सिख, पहले इंसान मन। ये इंसान है, इन्होंने अपना घर बसाया अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, तो अच्छी बात है। उस धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म को हटा दीजिए। क्योंकि इसका बाप इसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करने वाला था, इसके साथ करने वाला था, जिसकी लड़की है वो, मैं साफ खुले से कह रहा हूँ, तो प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इन बच्चों के साथ मैं मन तन धन से हूँ, कहीं भी मेरी जरूरत हो मैं इनके साथ हूँ। आप इनके समर्थन में बोल रहे हैं? बिल्कुल समर्थन में हूँ। अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए, किसी का घर तो बस है, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म होने वाला था, इसका बाप इसके साथ इतना बड़ा पाप करने वाला था, लड़की डर की वजह से, दहशत की वजह से भाग के और लड़के के साथ शादी कर ली। क्या जुल्म कर लिया उसने, कौन सा पाप कर लिया, कौन सा इसने मर्डर कर दिया, कौन सा इसने ऐसा पाप कर दिया जो प्रशासन शासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इनके परिवार वाले अगर समर्थन में होते, इनके पिताजी अगर समर्थन में होते तो इन लोगों को भाग के करने की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल ना पड़ती। अगर उसका बाप इस काबिल होता तो आज ये लड़की भाग के शादी करती। वो तो इसके साथ में गलत काम करने वाला था, तो लड़की दहशत में डर की वजह से भाग के अपना घर बसा ली। उसने क्या बुरा किया? अच्छा, आपके साथ गलत कुछ किया है या फिर करने से आपने रोक दिया है? मैम मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मैंने रोका है। जैसे भी अपनी जान बचाकर बाहर निकली हूँ, रूम में से कोई नहीं था घर में, मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही थी। मैंने कैसी करके अपनी जान बचा के भागी उस घर से। रेप तो नहीं हुआ आपका? नो मैम, रेप नहीं हुआ। रेप नहीं हुआ, कोशिश की गई है? कोशिश की गई है। पूरा आपने जो है कोशिश किया है कि मैं कैसे भी जान छुड़ा के इनके चंगुल से भाग निकलूं। हाँ जी मैम, लेकिन मेरी भाभी के साथ वो हरकत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि आपके भाई ने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई अपने पिता के खिलाफ? भाई ने नहीं की, माफ कर दिया, कहा कि माफ, जैसे कोई आम बात होती है ना कि भाई हाँ आम बात है, ऐसा आम बात की तरह टाल दिया कि कोई नहीं, बाप कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ। और बहू को धमकी दी गई है कि अगर तूने आवाज उठाई तो तुझे तलाक दिया जाएगा। वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती सिवाय घर में चार दीवारी में बंद रह के। वो बेचारी इस डर से है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो तलाक हो जाएगा। अच्छा, तलाक हो जाएगा। और वापस तलाक के वापस बात जो है वो अगर आपके घर में वापस आना चाहे तो उनको हलाला जैसी चीज जो है उनको झेलनी पड़ेंगी। तो आपके हिसाब से ये चीज सही है? हाँ मैम, यही मतलब ये चीज सही नहीं है, ये चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मैम उनकी अब एक बेटी भी हो चुकी है, पोती है उनके घर में, पोती आ गई है। और जो बेटी के साथ कर सकता है, बहू के साथ कर सकता है, तो पोती के साथ भी कर सकता है। मैं चाहती हूँ उसे सख्त से सख्त सजा मिले।